जी आप रावण को ही ले लीजिए। रावण के पास में क्या नहीं था? सब कुछ था। सोने की लंका थी, 10 शीश से 20 भुजाएं थी। अरे हमारे आपके पास में तो 2 भुजाएं हैं, एक ही शीश है, उसके पास में तो 10 शीश 20 भुजाएं थी। लेकिन जैसे ही वो पथभ्रष्ट हुआ, उसको अहंकार अपने जीवन में आया कि हमारे 10 शीश हैं, 20 भुजाएं हैं। अनुमान लगाइए आपके पास में कितना सोना होगा। पूरे मऊरानीपुर को ले लीजिए आप। अरे क्विंटल होगा, 2 क्विंटल होगा, 5 क्विंटल होगा, 10 क्विंटल होगा, 50 क्विंटल होगा इत्यादि। लेकिन जिसके पास में सोने की लंका थी, ध्यान देना, समय, शक्ति और संपत्ति तीनों रावण के अधीन थी। गौर से सुनना, समय, शक्ति और तीसरा क्या है? संपत्ति। तो शक्ति कितनी थी रावण के पास में? तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर दर्शन देते हैं। शक्ति को ले लीजिए पहले, शक्ति कितनी थी? तुलसी बाबा लिखते हैं कि चलती दशानन डोलते धरनी, चलती दशानन डोलत धरनी, अरे जत गर्भ सब ही सोन रवोनी, गरिजत गर्भ सर्वहि सुन रोनी। गरिजत गर्भ सर्वहि सुन रोनी। ध्यान देना, इतनी शक्तिवान था दशानन कि जिसके चलने से सारी धरती डगमगाती थी। मैं नहीं कह रहा, भगवान शंकर अपनी पार्वती से स्वयं कह रहे हैं। पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, ऐसा शक्तिशाली कि जिसके चलने से सारी धरती कांपती थी और जिसके अट्टहास करने से, गर्जना करने से देवताओं की, स्त्रियों के गर्भ विखंडित हो जाते थे। ऐसा शक्तिशाली, ये शक्ति और संपत्ति में मैंने बता दिया कि कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर यतिना अति घना, चौहट हाट सुगट वीथी 4 पुर बहुविधि बना। दीवाले बॉन्डी सब सोने की थी। समय, मृत्यु भी दशानन के दरबार में लंका में जाने से कांपती थी। मौत, यमराज को भी उन्होंने बंधक बना लिया था
और काल को भी अपने अधीन कर लिया था, वो था दशानन। लेकिन जिस समय उसने नीति का त्याग किया, अधर्म अत्याचार में लिप्त हो गया, अहंकार ने उसको जकड़ लिया कि जो कुछ हूं सो मैं हूं, जैसे ऐसी व्यवस्था उसके शरीर के अंदर प्रवेश की तो परिणाम क्या हुआ उसको पूरी दुनिया जानता है। अहंकारी जीव का दूसरा दर्शन होता है कि सामने वाले व्यक्ति को वो तुच्छ समझता है। कितना बड़ा व्यक्ति हो, जिसको अंदर अहंकार हो। जैसे आप नशा वाले व्यक्ति को देख लीजिए, कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन किए हुए हो, आप सामने जाकर के बात करोगे, ऐसा मुकाबला करेगा कि आपको लाख बार सोचना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर मदिरा का असर रहेगा तब तक वो कभी पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि उसका जो बोध होता है, ओरिजिनल ज्ञान होता है, वो लुप्त हो जाता है, और जो नकली साहस होता है वो प्राप्त हो जाता है, उदय हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और वही उसी समय से उसके जीवन का अंतकाल हो जाता है और परमना सर्वगति को प्राप्त हो जाता है, सर्वनष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से रावण अट्टहास करता हुआ चौराहे पर खड़ा बड़ा शंखनाद कर रहा, हंस रहा है। उसी समय नारद बाबा आए और नारद बाबा ने पूछा कि आपके हंसने का कारण क्या है, आप क्यों हंस रहे हो? तो दशानन कहता है कि मैं विश्व विजेता बन गया हूं। नारद बाबा ने कहा, आप विश्व विजेता कहां से, कैसे, ये डिग्री आपने कब प्राप्त कर ली है तो मुझे पता नहीं। तो दशानन कहता है कि समय, शक्ति और संपत्ति तीनों को मैंने अपने अधीन कर लिया, इसलिए मैं विश्व विजेता बन गया। तो नारद बाबा हंसते हैं और कहते हैं कि दशानन, तुम कहते हो कि मैं विश्व विजेता बन गया, और आज ही मैं भगवान विष्णु के वहां वैकुंठ से आ रहा हूं। आज ही विश्व विजेताओं की लिस्ट ओपन हुई है, और मैंने वहां जाकर के देखा तो उस लिस्ट को देखा, उसमें तुम्हारा कहीं नाम ही नहीं था। तो आप कहते हो कि मैं विश्व विजेता बन गया। रावण कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। नारद बाबा ने कहा भी एक डिग्री आपके पास में नहीं है, 3 डिग्रियां तो हैं, लेकिन विश्व विजेता वो वक्त बनता है जिसके पास में समय, शक्ति और संपत्ति और शांति। जब तक व्यक्ति के परिवार में, व्यक्ति के स्वयं हृदय में शांति ना हो, जब तक ब्रह्मांड का नायक क्यों नहीं बन जाए, सारे संसार की संपत्ति उसके अधीन हो जाए, वो यदि उसके परिवार में शांति नहीं है तो समझ लीजिए कि मामला कहीं से ना कहीं गड़बड़ है। विश्व विजेता तो वही बन सकता है जो शांति को प्राप्त करता है। नारद बाबा बोले अभी आपने शांति को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आप कोई विजेता नहीं हो। तो रावण कहता है बताइए शांति कहां मिलेगी? शांति को मैं अपने अधीन करूंगा, आज ही करूंगा। नारद बाबा बोले यही तो समस्या है। शांति को आप क्रांति से प्राप्त करना चाहते हो, और शांति कभी क्रांति से प्राप्त नहीं, शांति तो भगवान श्री राम की कृपा से ही प्राप्त होती है। वो आप क्रांति से शांति को अधीन करना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। लेकिन अहंकारी तो अहंकारी ही होता है। वो कम मानने वाला बोला नहीं, मैं तो शांति को आज ही प्राप्त करूंगा। नारद बाबा आप तो ये बताइए शांति मिलेगी कहां? तो नारद बाबा कहते हैं
कि शांति से मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा शांति से मिलना चाहता हूं। तो नारद बाबा ने कहा अगर आप शांति से मिलना चाहते हो तो इस समय जनकपुर में शांति का प्रभाव हो गया है, जनकपुरी में शांति प्रकट हो गई है। तो रावण ने कहा कि आज ही जनकपुर जाकर के शांति को अपने अधीन करूंगा और शांति को भी लंका में कैद कर दूंगा। दशानन शांति को कैद करना चाहता है लंका में। और जैसे ही जनकपुर पहुंचा उस समय सीता जी की आयु 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी सीता जी की उम्र? 7 वर्ष। 7 वर्ष की थी। और सीता जी ने भी समझ लिया, क्योंकि वो तो जगत जननी है, ब्रह्मांड नायिका है। सीता समझ गई रावण के कृत्य को कि ये हमारा हरण करने के लिए आया है। तो सीता जी ने दशानन के आने के पहले एक लीला शुरू कर दी। लीला शुरू कर दी। लीला क्या थी? गौर से सुनना। सीता जी ने अपने एक हाथ में हल्दी की गांठ को लिया, जो सूखी हल्दी की गांठ बड़ी मजबूत होती है। दूसरे हाथ में एक पत्थर ले लिया और रावण खड़ा खड़ा देख रहा है। और सीता जी ने क्या किया कि एक हाथ में पत्थर लेकर के उस हल्दी की गांठ को तोड़ने का बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन वो रावण के बार देखता देखता थक गया और सीता जी उस पर प्रहार करती रही। कभी हल्दी की गांठ इस ओर चली जाती है, कभी इस ओर चली जाती है, कभी इधर गिर जाती है, कभी उधर गिर जाती है, लेकिन फूटने का नाम नहीं ले रही है। जब बार बार प्रयास करने के बाद सीता से वो हल्दी की गांठ नहीं टूटी तो सीता को क्रोध आ जाता है। दशानन को दिखा रही हैं कि जैसे ही सीता को क्रोध आया तो क्रोध दृष्टि से सीता ने हल्दी की गांठ की ओर देखा तो वो हल्दी की गांठ जल करके राख हो जाती है। राख हो गई। दशानन खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। रावण देख रहा था कि नारद बाबा तो कह रहा था कि ये शांति है, ये तो संसार की सबसे बड़ी क्रांति नजर आ रही है। इसने हल्दी की गांठ की ओर देखा, जल करके राख हो गई। वो यदि मेरी ओर देख देगा तो मैं भी जल करके राख हो जाऊंगा। इसलिए रावण वहां से, जनकपुरी से 7 वर्ष की उम्र सीता की थी, वहां से भाग गया और नारद बाबा को खोजने लगा। अहंकारी व्यक्ति तो अहंकारी होता है। और क्या कह रहा है देखिए आप। अरे कौन मोरे समान, कोई नहीं मेरा मुकाबला करने वाला। अरे कौन मोरे समान, दशानन को अभिमान कौन मोरे समान। दशानन को अभिमान कौन मोरे समान। दशानन को अभिमान कौन मोरे समान। सारे ब्रह्मांड में एक सत्ताधारी, सारे ब्रह्मांड में एक सत्ताधारी। सारे ब्रह्मांड में एक सत्ताधारी। सारे ब्रह्मांड में एक सत्ताधारी। जहाँ से निकल जाए वही मारा मारी। वो जहाँ से निकल जाए वही मारा मारी। जहाँ से निकल जाए वही मारा मारी।
निकलता है वहीं मारकूट शुरू हो जाती है। और बड़ा गर्व करता है हो, अरे बड़ा गर्व करता कौन मोरे समान दशानन को अभिमान, कौन मोरे समान दशानन को अभिमान, कौन मोरे समान दशानन को अभिमान। देना। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, दृक पालन के लोक सिधाए, दृक पालन ते लोक सिधाए, दृक पालन के, दृक पालन के, दृक पालन के, दृक पालन ते लोक सिधाए, सुन सकल दसानन पाए, सुने सकल दसानन पाए, सुने सकल दसानन पाए, ओ सुने सकल दसानन पाए। ध्यान देना, आपने भी अपने मोहल्ला में, गांव में देखा होगा, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो आपके दरवाजे में पहुंचकर आपको गालियां देता है। यदि आप फाटक को भी बंद कर लेना तब वो खड़ा खड़ा गालियां देता रहेगा। गौर करना आप, यही रावण का था। जब देवताओं को पता लगा कि दशानन आ रहा है तो कंदराओं में, गुफाओं में भाग गए सारे देवता ताला लगा करके। लेकिन ताला लगने के बाद दशानन खड़ा खड़ा गालियां दे रहा है। तुलसीदास जी महाराज लिख रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। पुन पुन सिंह नाद करो भारी, पुन पुन सिंह नाद करे भारी, पुन पुन सिंह नाद करो भारी, पुन पुन सिंह नाद कर भारी, देह देव तनकारी पचारी, देह देव तन गारी पचारी, देह देव तनकारी पचारी, देह देव तन गारी पचारी। और अहंकारी व्यक्ति का नियम है, आप कुछ भी कहिए वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, अपनी बात रखेगा। यही रावण करता था। अरे जहां पर वो जावत है हो, अरे जहां पर वो जावत सो खींचे अपनी तान, दशानन को अभिमान, कौन मोरे समान दशानन को अभिमान, कौन मोरे समान दशानन को अभिमान। जय हो।
दशानन की जय जयकार करता जीव उधारी। दशानन की जय जयकार करता जीव उधारी। आपने देखा होगा जब कोई नेता आता है या कोई क्रिमिनल बोलते हैं जिसको आ जाता है तो जय हो जय हो। उनसे पूछो ईमानदारी से कि आप जय बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हो? दबाओ बस कि हमें इनसे कोई लाभ मिल जाएगा। अरे मूर्खों, ये दो कौड़ी के व्यक्ति हैं, ये तुमको क्या लाभ देंगे? अगर लाभ लेना है तो यहाँ दरबार से लीजिए, यही लाभ देने वाला है। ये तो इतने भूखे रहते हैं कि उनका तो सरकार से जो आ रहा है उसको भी गप कर जाते हैं। और तुम्हारे बेटा या बेटी का कभी केस बन जाए ना तो कहते हैं टीआई सब 50,000 मांग रहे, 10,000 का 10,000 मांग रहा है टीआई, लेकिन कहते 50 मांग रहा, 40 तुम्हारा भी खा जाते हैं। इन पर भरोसा करते हो? कभी नहीं करना। और जितने लोग इन लोगों पर भरोसा करते वहीं मारे जाते हैं। भरोसा करना है तो अपने राम जी से करिए। तो भय बस करते हैं लोग कि जय हो, ऐसे रावण की जय जयकार बोलती थी। ओ दशानन की जय जयकार करता जीव उधारी। दशानन की जय जयकार करता जीव उधारी। सृष्टि में जहाँ देखो वहीं मारा मारी। 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 बिल्कुल ईमानदारी से बताना, जब कोई बड़ा व्यक्ति आप पर प्रहार करता है, आपका नुकसान करता है, आप उसके बराबर नहीं हो तो आप क्या करते हो? भगवान को अर्जी लगाते हो कि राम जी अब तो आप ही जानना। बोलो ईमानदारी से, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है, अब तो राम जी आप ही जानना। इसी प्रकार से समस्त देवता रावण की अर्जी लगाने लगे भगवान श्री राम से। वो क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। अरे राम को पुकारत हैं हो, अरे राम को पुकार कहें